अरे पवन, कैसा आना हुआ? और राजेश, क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है भाई बस कट रहा है टाइम। तुझे तो पता ही है, 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा, तू मिलना आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले, मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी, एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश, ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश, एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन, शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। साहब पानी। और हाँ रानी, 2 कप चाय बना दो। चाय? हम्म। ठीक है साहब। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है हाँ ना? भाई सब बढ़िया, मौज में भाई। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश, एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरी काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या, वो शादीशुदा है यार पहले से ही। और वैसे भी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है? तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ? एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं हो सकता यार। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली कोई पटा ले। भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज़ की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार, तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई, जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है। चलो ठीक है, चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहेगा भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ, क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ? अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है। और तुम ना 1 कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है? ठीक है साहब, मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना,
मेरा तो मन भी नहीं लगता यहाँ। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब, मैं समझ सकती हूँ। मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब, वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब आप क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताया कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूंगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है। तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ, मीठा लाना तेज। ठीक है सर। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं? इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी अब। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको, तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे, काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। तो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप? नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ये लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब साहब साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाओ आपके लिए। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है, बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप, कब तक चलेगा ये सब आपका? रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती, और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे, कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है। हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा, कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे?
खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो, कितनी सुंदर हो आज भी तुम, कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी, तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा। और रही बात तेरी, शॉपिंग भी कराऊंगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तो और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है, और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी, उसे कैसे पता चलेगा? तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी, हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में? और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब। तो चलें कमरे में? हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ। अच्छा रानी, एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है जब मैं और तुम ही तो है यहाँ? कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो। 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, कभी तुमने देखा ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी, तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह? मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या?